हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, समय प्रोजेक्ट सर्विसेज लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, रिस्की पॉइंट, और इसमें जानेंगे इसका कुछ डिसएडवांटेज क्या है इस आई कंपनी में, क्या इस आई में अप्लाई करना चाहिए, नहीं फाइनल डिसीजन हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 16 जून को ओपन हो रहा है आज के दिन, 18 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 32 to 34 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 14,000 शेयर्स की लॉट साइज, 14.7 करोड़ का इशू साइज, 43,20,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ और एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। और अगर हम बात करें अलॉटमेंट डेट का, तो 19 जून का डेट रखा गया। 20 जून को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। और लिस्टिंग डेट रखा गया 23 जून का। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर का, तो रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4,000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8,000 शेयर्स मिलेंगे। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। और कंपनी का प्रोमोटर है, अगर हम बात करें तो मिस्टर आनंद आर, मिस शांति कार्तिकेयन इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 96.3% का, पोस्ट इशू 69.2% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर से, 2.7 करोड़ का फंड रेज किया गया एंकर इन्वेस्टर से। जीएमपी की बात करते हैं, फिलहाल कंपनी का जीएमपी बिल्कुल भी नहीं, मतलब 0 रुपीज का जीएमपी है। इसका मतलब इस कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। अब देखना है क्या जीएमपी अपडेट कर पाते हैं या फिर नहीं। बट अभी सिनेरियो के अकॉर्डिंग, अभी के करंट डेटा के अकॉर्डिंग जीएमपी इसका 0 रुपीज का देखने को मिल रही है। अब बिजनेस की बात करते हैं, तो कंपनी जो है ये 2001 नवंबर मंथ में इनकॉर्पोरेट किया गया था। एक ईपीसी कंपनी है, मतलब ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये स्पेशलाइज है। स्पेशलाइज किसमें है? मतलब कि बीओपी, मतलब कि बैलेंस ऑफ प्लांट सिस्टम्स का, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो है डिजाइन, इंजीनियरिंग और कमीशनिंग करने में ये स्पेशलाइज है। जो कि ईपीसी प्रोजेक्ट्स जिसमें इंक्लूड पाइपिंग सिस्टम, टैंक वेसल्स एंड फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स और फायर प्रोटेक्शन एंड डायरेक्ट डिटेक्शन सिस्टम्स, इसमें मतलब कि जो है इंगेज है। ये तीन तरह की ईपीसी प्रोजेक्ट्स इसमें इंगेज है कंपनी। सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे जो ऑफर कर रहा है फायर डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे देखिए, डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग करता, मतलब एसआईटीसी करती है फायर डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम का। इसमें इंक्लूड है फायर हाइड्रेंट एंड स्प्रे सिस्टम्स। पाइपिंग एंड टेनेंसेस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज कर देता है, कंपास करती है डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, फैब्रिकेशन, इरेक्शन और कमीशनिंग ऑफ लो प्रेशर पाइपिंग सिस्टम्स का। ब्लूमबर्ग के की बात करें तो, और स्टोरेज टैंक्स की बात करें, एक्सपर्टाइज है टैंक्स और टैंक फार्म्स के डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन में। और क्रॉस कंट्री वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइंस एग्जीक्यूट करता है, जो कि क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस का वाटर एंड हाइड्रोकार्बन डोमेस्टिकली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली मार्केट में भी। और सिस्टम ऑटोमेशन है, जो कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंटेशन है टर्नकी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और ईपीसी है बायो सीएनजी प्लांट्स का, जो कि टर्नकी इंजीनियरिंग एंड एग्जीक्यूशन करता है बायो सीएनजी प्रोजेक्ट्स का। फीड स्टॉक आइडेंटिफिकेशन से लेकर कमीशनिंग तक सभी कुछ कंपनी जो से प्रोवाइड करता है। ये एक आईएसओ सर्टिफाइड है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, इंजीनियरिंग, सप्लाई, फैब्रिकेशन, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग के कमीशनिंग में पाइपिंग, टैंक्स एंड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स का। और 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 54 स्टाफ एम्प्लॉय था और 179 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स थे, जो कि स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड मतलब कि काम करते थे। और जो कि ईपीसी प्रोजेक्ट्स के लिए स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सॉफ्टवेयर डिजाइन टीम है, गुड प्रेजेंस है मल्टीपल ईपीसी प्रोजेक्ट्स में, एग्जिस्टिंग क्लाइंट रिलेशनशिप है, कमिटेड है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर, जो कि हाई वैल्यू इंजीनियरिंग, क्वालिटी एग्जीक्यूशन, डिलाइटफुल कस्टमर सर्विसेज के थ्रू, और जो कि डिलीवर कर रहा है पैशन और इंटीग्रिटी के साथ। और कंपनी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सर्विसेज में प्रोवाइड करती है और स्पेशलाइज है बैलेंस ऑफ प्लांट सिस्टम्स का। मेजर फोकस है पाइपिंग सिस्टम्स और टैंक्स एटसेट्रा पर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपनी के, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट है, और 31 मार्च के अकॉर्डिंग इसके पास अभी ऑन हैंड 57.3 करोड़ का ऑर्डर बुक है। लेकिन एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। फिनेंशियल की बात करें तो 23 में 21.3 करोड़ का एसेट्स था और लगातार इंक्रीज किया, अभी ये 31.7 करोड़ का।
और 20 नेटवर्थ की बात की 11.4 करोड़ का, ये इंक्रीज का 20.2 करोड़ का। रिजर्व्स भी 11 करोड़ का था और अभी देखिएगा तो यहाँ पे रिजर्व्स जो है 9 करोड़ का, मतलब कि 24 में रिजर्व बहुत बुरी तरह से गिरावट आई थी। डेट की बात करें 2 करोड़ का लोन अभी कंपनी पर चल रही है। देखिए और रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं तो 23 में 20.8 करोड़ का रेवेन्यू, 3.4 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 40.9 करोड़ का रेवेन्यू, 4.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 37.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। मतलब कि 25 में सरप्राइजिंग फॉल देखने को मिला, बहुत ही बुरी तरह से गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस कंपनी यहाँ पे देखिएगा तो उतना कोई खास परफॉर्म नहीं किया 25 फाइनेंशियल ईयर में। इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें ROE 23.13%, ROC 24.5%, डेट टू इक्विटी 0.1 टाइम, मतलब डेट बहुत ही लो है। RONW 20.7%, PAT मार्जिन 11.3%, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.3 टाइम का, P रेशियो 8.1 टाइम का। वहीं अगर हम बात करें देखिए कंपनी का तो कुछ रिस्की पॉइंट, टॉप 5 कस्टमर्स से जो रेवेन्यू है जनरेट करता है मेजोरिटी, जो कि यहाँ पे देखिएगा तो 22 में 74.4%, उसके बाद 54.8%, 62.3%, फर्स्ट हाफ में 69% का कंट्रीब्यूशन था, जो कि की कस्टमर से, अगर ये की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है या कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पाता है, क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है, तो बिजनेस फाइनेंशियल स्टैंडिंग को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। प्लस निगेटिव कैश फ्लो भी यहाँ पे जनरेट किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, जो कि देखिएगा तो यहाँ पे 22 में 46 लाख का जो लॉस था नेगेटिव में था, फर्स्ट हाफ में 9 लाख का नेगेटिव में था। इसके अलावा नेगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी देखने को मिला है, देखिएगा तो 22 में 70 लाख का, 24 1 करोड़ का, फर्स्ट हाफ में 26 लाख का। एडिशनली कंपनी जो है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी नेगेटिव जनरेट किया है 23 में 1.6 करोड़, मतलब कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों में इसका कैश फ्लो नेगेटिव देखने को मिल चुका है पास्ट में। इसी तरह से अगर फ्यूचर में भी इनफ्लोज को एक्सीड करके आउटफ्लोज कंटिन्यू होता है, कैश का आउटफ्लोज कंटिन्यू करती है, तो लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है कंपनी को। गवर्नमेंट कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखिएगा गवर्नमेंट कस्टमर्स के तो 5.4%, 50.5%, 53.5%, फर्स्ट हाफ 41.3%। देखिए 22 में कोई खास नहीं था, लेकिन 23 से ही कंपनी का जो गवर्नमेंट कस्टमर्स है लगातार इंक्रीज किया, और इसीलिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई भी एडवर्स चेंज होता है जिससे कंपनी का ऑर्डर जो है ये फॉरक्लोज्ड या टर्मिनेटेड, रिस्ट्रक्चर्ड, रीनेगोशिएटेड को लीड कर सकता है, जिससे मटेरियल इंपैक्ट करेगा बिजनेस और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस को। प्लस कॉस्ट जो है मटेरियल कंजम्पशन का लगभग अगर देखा जाए टोटल एक्सपेंस का, मतलब यहाँ पे अगर देखिएगा तो 22 में 55.5% का, 23 में 65.5% का, 24 में 68% का, फर्स्ट हाफ में 66.6% का। अगर इसी तरह से प्राइसेस जो कंपनी मतलब प्राइसेस में इंक्रीज होता है या कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करने का अगर इनएबिलिटी होता है, तो बिजनेस रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। और ये गाइस 25 के फिनेंशियल में जो सो इंडिकेट कर चुका है, एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा हुआ है, रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा डाउन किया गया है। टॉप 5 सप्लायर से कंट्रीब्यूशन जो है टोटल परचेज का अगर देखिएगा तो लगभग 50.2%, 58%, 42.7%, 49.9% कंट्रीब्यूशन था। अगर एक या उससे ज्यादा सप्लायर्स से सप्लाईज में कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फिनेंसेस को। प्लस सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है कंपनी का रॉ मटेरियल्स ये भी सोर्स किया जाता है तमिलनाडु और महाराष्ट्र से, जिसमें महाराष्ट्र के कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो लगभग जो है 25.6%, 16%, 22% और फर्स्ट हाफ में 42.7% का। और तमिलनाडु के कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 22 में 42%, उसके बाद 21.5%, 23 में और 24 में 22.8%, फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए 39.2%। मतलब कि गाइस कंट्रीब्यूशन जो है इस तमिलनाडु महाराष्ट्र से लगभग 80 to 90% का कंट्रीब्यूशन हर एक साल देखने को मिल रहा है। और इसीलिए जिन दोनों में किसी भी स्टेट में पॉलिटिकल एडवर्स पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो हर्ट कर सकता है रेवेन्यू और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस को। प्लस कंपनी प्रोमोटर्स इन्वॉल्व है ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स में, जिसका एडवर्स जजमेंट के कारण डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को। प्लस सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू ईपीसी सर्विसेज से जनरेट करता है, जो कि पावर इंडस्ट्री, ईपीसी सर्विसेज किसमें तो लेकिन पावर इंडस्ट्री में है। और ये जो सेक्टर है पावर इंडस्ट्री, इसका कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो 2% का था 22 में, कोई खास नहीं था, लेकिन 23 से लगातार इंक्रीज किया 49%, 52.7%, 40%। और इसीलिए गाइस अगर ये ईपीसी प्रोजेक्ट जो है इन पावर इंडस्ट्री में अगर इसके डिमांड या रिक्वायरमेंट्स में रिडक्शन होता है तो लॉस ऑफ बिजनेस और बिजनेस के लॉस हो सकता है, नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा बिजनेस कंपनी के फिनेंसेस को। और सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है रेवेन्यू भी तेलंगाना से ही जनरेट करता है। कंट्रीब्यूशन देखा जाए
तो 28.6% 23 से, और उसके बाद 22.3% फर्स्ट हाफ में 48% का। और इसीलिए गाइस कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तेलंगाना में तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा कंपनी के रेवेन्यू और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस को। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। फिलहाल जीएमपी कंपनी का ट्रेड नहीं कर रहा है, थोड़ा रिस्की आईपीओ है गाइस। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेशन ने फंडिंग चाहते इसके लिए आईपीओ लेकर आई। देखिए फिलहाल कंपनी जो ना हाईली रिस्की आईपीओ है, तो इसलिए गाइस अगर आप इसमें हाँ लॉन्ग टर्म के लिए आप अप्लाई करना सोचेगा तो लॉन्ग टर्म में कंसीडर कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। लेकिन बहुत रिस्की आईपीओ, हाँ प्राइस में थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन फिनेंशियल कंडीशन जो है ना, फिनेंशियल परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला है, ये थोड़ा कंसर्न रेज करने वाली बात है। बट कंपनी का बिजनेस के अकॉर्डिंग गाइस अच्छी खासी मेंटेन किया हुआ है, अच्छी खासी मतलब बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग गाइस प्राइसमेंट जो है ठीक ठाक रखी गई, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्की आईपीओ है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ये अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा, एक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन बाय बाय।